बिल्कुल, ये बिल्कुल बोगस है, मनुस्मृति में आया है, परंतु आपकी जानकारी के लिए मनुस्मृति कलयुग में लागू नहीं है, ये हमारे आचार्यों ने बताया। हाँ, दूसरी चीज भगवत गीता के अंदर स्पष्ट रूप में आया है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, वेदों से लेते हैं। विश्वामित्र जी क्या थे? बॉर्न एज ही वाज अ किंग। विश्वामित्र ऋषि, जो विश्वामित्र हैं, वो राजा थे, वो क्षत्रिय थे। अपने कर्मों से क्या बने? ब्राह्मण, ऋषि वर्ग प्राप्त किया उन्होंने। ऋषि वर्ग किसको मिलता है? ब्राह्मण को ही। ब्रह्म ऋषि बने, ब्राह्मण के सिवा कोई नहीं बन सकता। परंतु जन्म से थे वो ब्राह्मण नहीं थे। हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं गुणा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग से, उसका मतलब 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु गुणा और कर्म के अनुसार बनाया है। मैं उन पंथों की बात नहीं कर रहा कि वो धर्म नहीं है, वो पंथ है कि जी ये है, उसके अंदर ब्राह्मण जाति जो थी ये लूट रही थी लोगों को, इसलिए ये नया चीज निकाल दी हमने, ये समाज बना दिया, वो बना दिया। अरे भाई साहब, पढ़ते तो जा सही तरह से वेदों को। तुम्हारा गुरु पढ़ा ही नहीं पाया, तुम्हें समझा ही नहीं पाया कि जाति से होता ही नहीं है वर्ण। कैसे हो सकता है? एक पता लगा पिता आर्मी में है, दूसरा बेटा बिजनेस कर रहा है, वो कैसे कह सकते हो उसको डिफेंस का आदमी है? प्रभु जी, उसको शास्त्रों ने दिया है, ही इज फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली, राइट? ही कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। उसको कहते हैं शास्त्र में बंधु। क्या कहते हैं? ब्राह्मण बंधु, क्षत्रिय बंधु, वैश्य बंधु। समझ में आया प्रभु जी? ये आर्मी में, परंतु ये बिजनेसमैन फैमिली से है, ऐसी बोलते हैं। ये तरीका है कि नहीं, बताइए आप मुझे। ये तरीका है डॉक्टर साहब? एक आदमी प्रोफेसर बना हुआ है, फिर कई बार मिलते हैं, अरे ये तो डॉक्टर फैमिली से, इसको तो 4 पीढ़ियां डॉक्टर थी, तो ये प्रोफेसर बन गया। इसकी 4 पीढ़ियां आर्मी में थी, ये बिजनेस में चला गया। तो कहते हैं ही इज फ्रॉम एक्चुअली आर्मी फैमिली बट ही वेंट इनटू दिस। ये है एक्चुअल शास्त्र, इसको बंधु कहते हैं कि ये उस वर्ण का बंधु है, परंतु उस वर्ण में नहीं है। गुणा कर्म विभाग से, उसका मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या हुआ ये? हम लोग बात करते हैं ना एप्टीट्यूड की, दिस इज एप्टीट्यूड। जानना कि उसका क्या स्वभाव है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? कि कौन से वर्ण में फिक्स होता है, और ये बहुत जरूरी है। मैं बता चुका हूं, इसको बार बार फिर रिपीट कर रहा हूं। वैश्य प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अगर गवर्नमेंट में जाएगा तो घूस खाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट का शौक है, उसको पैसा ज्यादा चाहिए, वो पैसा ज्यादा मांगता है, उसके दिमाग में पैसा कमाना ही लिखा है हर टाइम कि पैसा कैसे लाऊं, पैसा कैसे लाऊं। तो सर्विस के सैलरी से कभी खुश नहीं हो सकता। हो सकता है प्रभु जी? कैसे होगा सेटिस्फाइड उस सैलरी से? गड़बड़ होगी ना प्रभु जी। वैश्य स्वभाव, पुलिस में चला गया, भर्ती हो गया, क्या करेगा प्रभु जी? रिश्वत खाएगा। और ब्राह्मण प्रवृत्ति वाला व्यक्ति वैश्य बन गया तो क्या होगा? बिजनेस फेल। ब्राह्मण प्रवृत्ति वाला वैश्य बन गया तो क्या होगा प्रभु जी? बिजनेस फेल। ब्राह्मण प्रवृत्ति वाला व्यक्ति वैश्य बनेगा तो फेल हो जाएगा बिजनेस। परंतु ब्राह्मण को वैश्य जाने का, बनने का अधिकार है एक ही लेवल पे कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वो ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता, वो कॉमर्स भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर। उसको वहां तक छूट दे रखी है ब्राह्मण को। क्षत्रिय को ट्रेन ब्राह्मण ही करता है। क्षत्रिय को ट्रेन कौन करता है? हाँ, द्रोणाचार्य। बताइए किसने ट्रेन किया था? द्रोणाचार्य क्या थे? क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे? ब्राह्मण थे। गलती उन्होंने ये करी कि ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय बन गए, जय मारे गए महाभारत में। उनका कार्य नहीं था, उनको अलग हो जाना चाहिए था। ऐसी कृपाचार्य जी ने करा, उनकी तरफ गलत लोग फंस गए थे। वर्ण के, जो वर्ण के नहीं होते ना, जब ऐसा होता है तो उस समाज के अंदर बेड़ा गर्क हो जाता है। तो कौरव समाज में बेड़ा गर्क इसलिए हो गया कि जो ब्राह्मण थे वो क्षत्रिय एटीट्यूड ले लिए, और भीष्म पितामह ब्राह्मण बन गए। और भीष्म पितामह क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। कौन जीते कौन हारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ब्राह्मण का एटीट्यूड है, क्षत्रिय का थोड़ी है। ये क्षत्रिय का एटीट्यूड थोड़ी है, दिस इज नॉट क्षत्रिय एटीट्यूड। ये है, इसीलिए जन्म से नहीं है। आपके पिताजी उनका कुछ और स्वभाव होगा, आपका कुछ और स्वभाव होगा, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार वो कार्य करिए। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं इसको? डिवीजन ऑफ लेबर। अंग्रेजी में इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? कर्म विभाग। कि अपने कर्म के अनुसार विभाजन का। चाहे वो फैक्ट्री हो, उसमें भी सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी का काम करता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का करता है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का करता है, सेल्स वाला सेल्स। एप्टीट्यूड होता है ना प्रभु जी। आप एक अकाउंट्स वाले को सेल्स में डाल दीजिए, क्या होने वाला है प्रभु जी? और सेल्स वाले को अकाउंट में बिठा दीजिए, बेड़ा गर्क हो जाए। वो सोचता ही रहेगा ऐसी सेल होगी, आपके सारे अकाउंट गड़बड़ कर देगा वो। मतलब प्रॉफिट हुआ 100 रुपये दिखाएगा, 2 जीरो और ऐड कर दूंगा, कितना अच्छा लगेगा और सेल हो जाएगा। हो गया काम।
कंपनी फेल है, कंपनी फेल हो जाएगी। तो जब भी भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है चतुर्वर्णम मया सृष्टम, बड़ी सिंपल सेंटेंस, चतुर 4 वर्ण मया मैंने सृष्टि की है, गुणा कर्म विभागस्य, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन है। जन्म तो लिखा ही नहीं है, जन्म तो लिखा नहीं। परंतु क्या होता है ज्यादातर, क्योंकि अभी पूर्ण कलयुग नहीं आया फुल, अभी भी ऐसा होता है कि जो पिताजी का जो गुण से होते हैं, माता पिता के गुण वो आ जाते हैं बच्चे के अंदर। मैं बड़ी टिपिकल चीज पढ़ रहा था, पता नहीं कितनी सही है, उसको देखना पड़ेगा, कि ज्यादातर जो लड़का होता है ना, उसका नेचर उसकी मदर की फैमिली पे जाता है। ये लेटेस्ट कुछ फाइंड्स आई हैं जिसमें कि जो लड़का होता है उसकी मदर की जो फैमिली साइड होती है वो नेचर वो अडॉप्ट करता है, फादर का नहीं। तो शास्त्रों में कहीं आया है, तो मैंने उसको स्टडी करा था, ऐसी बात आ गई तो मैंने बोल दिया वर्णार पे, जन्म पे उसको। ठीक है प्रभु जी, तो जन्म से कॉमन सेंस बताती है प्रभु जी। भगवान को ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करेंगे जो कॉमन सेंस में भी नहीं आए, कैसे हो सकता है?